बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ के पुराने साथी मौलाना फजलुर रहमान हैरान कुन तौर पर शहबाज हुकूमत को तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी हैं। आज भी बजट सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए मौलाना का फरमाना था कि इस वक्त मुल्क में अक़लियत की हुकूमत है। इस हुकूमत को पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि चीन ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी से पहले सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मौलाना ने कमाल महारत का मुजाहरा किया और सियासी स्ट्रैटेजी के तहत बैक वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज खोलने से इज्तनाब किया और बस इतना कहा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मौलाना के इस डिप्लोमेटिक जवाब पर सवाल उठता है कि जिस पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने वो इस हुकूमत का हिस्सा कैसे नहीं है। सदर मुमलिकत से लेकर तमाम आईनी ओहदे एक एक करके पीपल्स पार्टी के पास जा चुके हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा कैसे नहीं है। हुकूमत में ऐसा हिस्सा तो फिर अल्लाह हर सियासी जमात को दे जिसमें गालियां सिर्फ एक पार्टी को पड़े और इख्तिदार के मजे दोनों पार्टियां बराबर उड़ाएं। अभी बजट पास कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं मांगा। पहले से मौजूद तमाम आईनी ओहदे एक तरफ, अब पीपल्स पार्टी केक में अपना हिस्सा मजीद बढ़ा चाहती है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद फंड्स मख्तस करने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का इंतजामी कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। लॉ ऑफिसर्स की तकर्रियों से लेकर मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की शर्त रखी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट के बराबर तरक्याती फंड्स दिए जाएं। इसके अलावा वजीर आला सेक्रेटेरिएट में पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी तौर पर एक एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि पंजाब में वो अजला जहां पीपल्स पार्टी जीती है वहां के डिप्टी कमिश्नर्स, जिले पुलिस अफसरान और रेवेन्यू अफसरान का तकर्रुर पीपल्स पार्टी की मुशावरत से किया जाए। इन मुतालबात को लेकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तवील मुज़ाकरात हुए और बेशतर मुतालबात मान भी लिए गए हैं, मगर एक पॉइंट ऐसा है जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वीटो कर दिया है। इतलात के मुताबिक मरियम नवाज ने पुलिस और सिविल इंतजामिया में सियासी मुदाखलत से साफ इनकार कर दिया है। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में सिविल इंतजामिया और अफसरान के लिए पीपल्स पार्टी तो दूर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुदाखलत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे पंजाब में पुलिस और सिविल अफसरान मुकामी MNA या MPA की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, मेरिट पर लगाए जाएंगे। इस सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सियासतदान भी बड़े परेशान हैं, मगर फिलहाल पीपल्स पार्टी ने इस यकीन दहानी पर अपना मुतालबा वापस ले लिया है कि किसी जिले में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौजूदा सेटअप का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ज्यादा फायदे में कौन जा रहा है। क्या दोनों हुक्मरान जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी और इमरान खान के मरहून मिन्नत है। क्या इमरान खान की रिहाई मुस्लिम लीग नून को बैकफुट पर और पीपल्स पार्टी को फ्रंट फुट पर ले आएगी। शहबाज सरकार इमरान खान को हर सूरत, जी हां हर सूरत पाबंदे सलासल रखने का ऐलान कर रही है, तो पीपल्स पार्टी इस मामले पर कहां खड़ी है। इसी पर बात करने के लिए हमने आज अपने शो में मदु किया है वेरी ऑनरेबल जुल्फिकार अली बदर साहब, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो के। आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर गौस खान नियाजी हमारे साथ बने होंगे, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमें सीधी बात के अंदर ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जुल्फिकार अली बदर साहब ने, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो के, ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वार्म वेलकम सर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। और सेनेटर गौस खान नियाजी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। जुल्फिकार बदर साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी बिकॉज राइट नाउ अगर कोई मूवर्स एंड शेकर्स है तो वो आप हैं सर। जुमा 8 दिन हुए अभी हुकूमत बने हुए, लेकिन आपके मुतालबात है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप लोगों ने अपने वजन से शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि आप शहबाज शरीफ साहब को क्यों बना रहे हैं। मतलब बिलावल खुद बनते, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हुकूमत किसी और की हो लेकिन आईनी ओहदे आपके पास हों। हुकूमत के अंदर चाहे वजीर आजम शहबाज शरीफ हो लेकिन सारी पावर आप अपने पास रखना चाहते हैं। बजट को भी लेकर के ये नून लीग वाले, PTI वाले सब यही कह रहे हैं कि आप लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सर आपने ब्लैकमेल करने के लिए जो है शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया था।
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे, और जब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी सीट्स नहीं मिली तो उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेचर से अपने आप को विड्रॉ किया। और उस टाइम पे जरूरत इस अमर की थी कि हमने किस तरीके से किस तरीके से किसी को सपोर्ट करना है। तो हमें हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमारे से ज्यादा जिन लोगों के वोट थे हमने उन्हीं को सपोर्ट करना था। उसमें पीएमएलएन ने हमें पहले अप्रोच किया तो हमने उनको सपोर्ट कर दिया। आज बजट के हवाले से जो लोग ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि हम चाहते हैं कि जो बजट से पहले हमारे से वादे किए गए थे, जो चीजें थी वो पूरे होने चाहिए, और उसके ऊपर सिर्फ हमने अपने मुतालबात का इजहार किया था। कॉज एक पुरानी ट्रेडिशन चलती आ रही है कि जब बजट को के प्रपोजल्स की कंसिडरेशंस की ली जाती हैं तो उसमें लोकल स्टेक होल्डर्स को, पार्टीज, पार्लियामेंट में बैठी हुई पार्टीज, खास तौर पे जिन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया हो, इवन ऑपोजिशन की जमातों से भी जो है वो प्रपोजल्स लिए जाते हैं, और उसमें जो बेहतर चीजें होती हैं उनको कंसिडरेशन में लाके बजट बनाते हैं। तो इस दफा तो पीपल्स पार्टी के साथ किसी ने कोई वो मुज़ाकरात ही नहीं किए, कोई बातचीत ही नहीं की, मुशावरत ही नहीं की थी। तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो सीनियर क़यादत है उन सबको रिजर्वेशंस थी, और उन्होंने इजहार नाराजगी किया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। वो सारे मामलात ज्यादा काफी हद तक एड्रेस हो गए, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला बजट को सपोर्ट करेगी और बजट पास करेंगे। अगर ब्लैकमेलिंग वाला मामला होता, बदर साहब, अलाउ मी टू से, सुन लेना, जी जी, आप ही के साथ हूं। अगर 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 ब्लैकमेलिंग वाला मामला होता, ब्लैकमेलिंग तब होती जब हमने कोई मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करना होता या अपनी मिनिस्ट्रीज के मर्जी की मिनिस्ट्रीज को लेना होता। हम तो हुकूमत का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, वो लीड करें और हम उनको सपोर्ट करेंगे इस पार्लिमानी जमहूरी निजाम को सपोर्ट करने में। सर ये कैसी सपोर्ट है, ये कैसे आप पार्लिमानी और जमहूरी बात की बात कर रहे हैं, आईनी रोल प्ले करने की बात कर रहे हैं। बेशक आपने तमाम आईनी ओहदे धड़ल्ले से, अंडरस्टैंडिंग से अपने पास रखे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग से मिले हैं सर, लेकिन सर ये किस तरह की जमहूरियत की बात है कि हमें तो सबसे बड़ी जो जमात जमहूरियत की चैंपियन है, जो पीपल्स पार्टी है, वो ना मीडिया को ना आवाम को वो कुछ नहीं बताती। अब आप मुझे बताएं आपके साथ क्या तय हुआ था अवामी मुफाद का? कोई ऐसा शर्त, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी पार्टनरशिप आपके साथ डिसीजन हुई हो जो कि नून लीग ने नहीं पूरी की? आप मुझे बताएं, आप शो में तो बताएं, क्योंकि हमें जो पता चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ जराए से क्या पता चल रहा है, फिर आप कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप हमें बताएंगे नहीं। हमारे रिपोर्टर्स जब खबर डिग आउट करके आते हैं तो आप उसको मानते नहीं, आप कहते नहीं 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 ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, आप ऐसे ना बोलें। हमें ये पता चला है कि जी तरक्याती मंसूबे जो हैं सिंध में, उसके लिए भी आप फंड जो है वो विफाक से मांग रहे हैं। जो बसें चलानी है, आपने सिंध में बसें चलानी है, उसके लिए भी आप फंड जो है विफाक से मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का इंतजामी कंट्रोल भी मांग रही है। सर ये किस तरह की जमहूरियत है? जनूबी पंजाब आपको क्यों चाहिए? कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं आपके पास, लेकिन बात आप जमहूरियत की करते हैं और चाहिए आपको सब कुछ। देखिए ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने मुतालबात किए थे उसके अंदर पहली प्रायोरिटी जो थी वो जब सैलाब आया था तो सैलाब ज़दगान के घर डिमोलिश हो गए थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था। अच्छा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे वादा किया था कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को फंड देगी, तो वो हमने कहा कि जी वो अपना वादा पूरा कर दें। इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या ऐसी बात है? इसमें तो जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने वर्ड्स दिए थे उन अल्फाज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को वादा पूरा करना चाहिए। हमने सिर्फ ये बात की। बाकी पंजाब की जो आपको लग रहा है कि अब जनूबी पंजाब का कोई इंतजामी, ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ चीज ये है कि पीपल्स पार्टी के जहां जहां लोग जीते हुए हैं या पीपल्स पार्टी कहीं पे लोगों के को काम है, कोई तरक्याती काम है, वो पंजाब है या किसी और जगह है, वहां पे हम चाहते हैं कि लोगों को विक्टिमाइज ना किया जाए, हमारे जीते हुए लोगों को भी स्पेस दी जाए, और लोगों के साथ एक जो इंतजामिया है वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ना रखे। इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो एक जायज डिमांड है। हम समझते हैं अगर हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत हमारे वोटों से बनी है तो हमारा इतना तो जायज राइट होना चाहिए कि जब हमारा कोई एमपी एमएनए किसी डीसी को या एसपी को फोन करे तो वो उसको ऑनर करे, उसके हमारे लोगों के काम होने चाहिए।
इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ये जी, तो मैं समझता हूँ हाँ जी, कि एसपी और डीसी को तो नॉर्मल बंदों के भी काम बिल्कुल करने आपका चाहिए। एसपी और उसके डीसी लिए जो हम है वो पीपल्स पार्टी से आपका होना आपके जरूरी बंदे नहीं का है। फोन ना उठाए, आपके एमएनए एमपीए का फोन ना उठाए, ये मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफदेह बात होती है। बिल्कुल ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई है। गौस खान न्याजी साहब, प्रॉब्लम जो है ना इनकी मुतालबात में है, प्रॉब्लम ना आप लोगों की एक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग में है। प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमत बैसाखियों के सहारे बनती है ना, उसका कुछ नहीं पता होता। मुझे ये बताइए कि जो आपकी हुकूमत है सर, जान की अमान पाऊं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बैसाखियों के सहारे खड़ी हुकूमत आपकी कितनी देर रहेगी? इतनी ब्लैकमेलिंग, इतनी फरमाइशें लोगों की आप सुन रहे हैं, मैं तो सीधा से कहूंगी छोड़े ऐसी नौकरी को, छोड़े, इनके हवाले कर दें। या आफ्ताब जहांगीर साहब और जुल्फिकार अली बदर साहब जो है ये दोनों मिलकर के हुकूमत चला लेंगे, क्या जरूरत पड़ी है आपको? देखिए जी, हमने तो जब इलेक्शन हुए तो ऑफर की थी, पीटीआई को ऑफर की थी कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप जिस पार्टी के साथ मर्जी आके हुकूमत बना लें। फिर वो आगे नहीं है, उन्होंने कहा नहीं हम तो पोजीशन में है, ये इलेक्शन सही नहीं हुए, इसमें धांधली हुई, ये है वो है, तो कोई आगे आने को तैयार नहीं था। और हम तो कहा कि पंजाब में हमारी अक्सरियत, हमें सिर्फ पंजाब दे दी जाए। लेकिन बाद में कहा कि पंजाब तब मिलेगा जब आप वफाक में जिम्मेदारी लेंगे। ये किसने तो कहा फिर सर हमने आपको? जी, किसने कहा ये? ये जो मुक़्तदिर को हल्के होते हैं उन्होंने कहा था। अच्छा, ओके। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर हमने जैसे तैसे मांगे तांगे की सवारियां ली और फिर हमने हुकूमत बनाई। ज़ाहिर है रियासत को बचाना है, मुल्क को बचाना है। मुल्क है तो हमें, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं और कोशिश करें कि हम तमाम इत्तेहादियों को साथ मिला के चलें। जब बजट पेश हुआ तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जमीयत बाद में नहीं दी गया, शहबाज साहब फौरन जरदारी साहब को मिले, फिर बिलावर जो है वो शहबाज साहब के पास है। तो बीच में चूंकि एक 3-4 सियासी जमातें, 5 सियासी जमातें मिलकर खुद बना रहे हैं, मसाइल तो होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पीपल्स पार्टी वाले चीज़ें मान गए हैं, हमने अपनी मजबूरियां बताई हैं कि ये मजबूरियां, ये हमारा अपना बजट नहीं है, ये मेन जो है IMF की डिक्टेशन है, जो हमें मजबूरी की हालत जो है ये टैक्स और ये सारे लगाने जा रहे हैं। तो सेनेटर ऐसे तो साहब क्या लगता है कितने बजट आप ऐसे पास करा लेंगे? ऐसे अगर अगर ये अगर तो मेरे 5 ख्याल साल में अगर 5 साल है सर, तो जो रेशो चल रहा है, जो तनासुब चल रहा है, पहले बजट में ही अपनी हुकूमत के आपने इतना सब कुछ पीपल्स पार्टी को दे दिया, बाय द टाइम दूसरा बजट आएगा, तीसरा बजट आएगा, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है उनको देने के लिए, सारा कुछ ही आप उनको दे चुके होंगे। तो सर कितनी देर फिर हुकूमत चल रही है आपकी? नहीं जी, वो मीर साहब ने कहा कि ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम है। इसके बाद जो बजट आएगा वो पाकिस्तान दोस्त बजट होगा और हम इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। आप है। देख रहे हैं कि महंगाई में काफी कमी आ रही है। अभी तो अभी 100 दिन हमारे हुए हैं। इंशाल्लाह जब वो 365 दिन होंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट जब जून आएगा तो आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी और एक पाकिस्तान दोस्त बजट देंगे। मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, सारी चीजें पाइपलाइन में है। अल्लाह करे सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने दोनों अपने कॉलीग्स की बातें सुनी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त और आइडियल सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि मौलाना साहब के साथ तो आपने हाथ मिला ही लिए हैं। तो अब आप ऐसा करें कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिला लें, क्योंकि फिर तो हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी। और वो फिर जो आप वो 2 आवर्स बताते हैं ना कि नहीं पहले हम तब मुज़ाकरात करेंगे कि हुकूमत मैंडेट वापस करे, तो ये करे, तो फलाना करे। आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएं, इनकी हुकूमत ने वैसे ही गिर जाना है सर, हुकूमत ही नहीं रहेगी। आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। अच्छा दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया और आज काफी के बाद न्याजी साहब की आवाज सुनी, उनको मेरा सलाम और बदर भाई को भी मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि अभी बिनिश ये तो तय है कि चाहे पीपल्स पार्टी होती या नून लीग है, कोई भी पार्टी होती, ये बजट इन्होंने नहीं बनाना था। ये बजट जो है ये जिन्होंने बनाना था उन्होंने बना के दिया। अभी न्याजी साहब ने खुद ही कह दिया कि जी जब उन्होंने हमसे कहा से कबूल कर लें तो हमने कबूल कर लिए। पीपल्स पार्टी भी यही करेगी, कबूल करेगी, क्योंकि ये बजट जो है पीछे से आया है और उस पीछे वालों से सर जहां से आपके टाइम पर आता है, सारे बजट वहीं से ही आते हैं। अब यहाँ से आगे से बात कर लेना। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये, मगर ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी बात मान रहा है, सेनेटर साहब भी मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी मान रही है कि ये बजट जो है जहां से आना था वहीं से आया है और इसके अंदर लोगों की राय ही नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता बिनिश, मैं आपको सही बात बताऊंगा मेरी बहनों, कि मुझे ये कैलकुलेशन नहीं आती। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि जिससे आवाम को तक रिलीफ मिलेगा, आवाम के मसाइल हल होंगे, वो बजट है जो आवाम दोस्त बजट होता है। लेकिन जब आवाम ही चीखें निकाल रही होगी, आवाम ही परेशान होगी,
7,400 रुपए के हिसाब से तनख्वाह बढ़ जाती है। 37,000 को अगर आप कैलकुलेट करें 5 मेंबर फैमिली के ऊपर तो 7,400 रुपए बनते हैं। अब 7,400 में अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं जिंदगी चला लूंगा, कि बच्चे की फीस भी दे दूंगा, उसको किताबें भी लेके दे दूंगा, उसको 3 टाइम का खाना भी दे दूंगा, उसको यूनिफॉर्म भी लेके दे दूंगा, उसको जो है बस वो जो लगाते हैं चिन स्कूल छोड़ने और लेने वाली, उसका भी किराया, उसके भी पैसे दे दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि आप बिनिश खुद कैलकुलेशन करके देख लें, हर चीज आप जब जाती होंगी, हर महीने जब आप ग्रोसरी के लिए जाती हैं तो आपको अंदाजा होता है कि यार ये तो बहुत कम हो गया, इसमें तो 25-30% बढ़ गया मामला। फिर 25-30% की जंग शुरू हो जाती है कि भाई इसको कहां से पैदा किया जाए। शरीफ आदमी के लिए तो यही बड़ी मुश्किल है। हाँ, लेकिन आफ्ताब भाई ये हमारे मसाइल है ना, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं हमारे मसाइल के बारे में? आप अपने हुक्मरानों के मसाइल करें ना सर। हुक्मरानों के मसाइल ये है कि नून लीग की हुकूमत गिरानी है ना, पीपल्स पार्टी भी उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, आपको भी शहबाज सरकार की हुकूमत हजम नहीं हो रही है, तो सर दोनों आपस में हाथ मिला के इनकी हुकूमत गिरा दें सर। आप मेरे साथ काजी फाइजीसा बन जाती हैं, समझे ना? अच्छा हाँ, देखिए बात ये है कि हुकूमत तो बहुत पहले ही गिरी हुई है, इसको मानते हैं, सब मानते हैं। आप मुझे बताएं कि कराची की 20 सीटें जो हैं वो क्यों नहीं मिल रही? हम अदालत में जा रहे हैं, अदालत एक दिन नहीं कहती। चीफ जस्टिस जो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, उनके पास में गया, दरखास्त दी है, वो ये नहीं कह रहे कि आरओ को कि भाई आरओ साहब आपके पास भी फॉर्म 45 होगा, ये लेकर आए हैं, दोनों ले आओ, अभी ले आओ, और लाके अपने रजिस्ट्रार को बोलते हैं इनको दोनों को बैठ के एग्जामिन करो है। लेकिन 6-6 महीने तक, आज 4 महीने हो गए, आज तक हमारे ट्रिब्यूनल के जज साहब ने ये नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन वालों को, हमारे ओपोनेंट को ये नहीं कहा कि भाई आप अपने फॉर्म 45 तो लेकर आए, ये तो लेके बैठे हैं तो आप तो लेकर आए। लेकिन वो कहते हैं कि वो कत्ल के वो सारे निशानात मिटा दो है, फिर तहकीकात करेंगे कि कत्ल किसने किया। देखिए ऐसा नहीं होता। जब अगर हुकूमत हमें मिलनी होगी, हमें यकीनन मिलेगी। अगर कोई कमी पेशी होगी उस वक्त, जब आवाम हमें कुछ कम वोट देगी तो हम फिर दूसरे दोस्तों की तरफ देखेंगे। लेकिन जब आवाम हमें 100% वोट देकर हमें असेंबली में भेज रही है, उसने अपना काम पूरा कर दिया। हम क्या चाह रहे हैं? हम कीनिया बनना चाह रहे हैं, हम श्रीलंका भी। कल कीनिया के अंदर क्या हुआ है, किस तरह लोग जो हैं वो असेंबलियों के अंदर दाखिल हो गए। अगर क्या ये चाहते हैं कि आवाम इस हद तक पहुंच जाए कि वो इनके घरों पे, वो मैं भी उसमें शामिल हूँ क्योंकि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ ना, मेरे घरों तक दाखिल हो जाए। मैंने तो सर 100 बातों की एक बात की, अब आप कीनिया की मिसालें देकर के डरा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो श्रीलंका की मिसालें देकर के डराते थे। ये डराना धमकाना छोड़ें, गौस खान नियाजी साहब की पार्टी का धर्म तख्ता करें, हाथ मिलाएं पीपल्स पार्टी के साथ। मैं आपको हालात से आगाह कर रहा हूँ कि 1,000 से ऊपर लाशें गिर चुकी हैं इन 3 दिनों के अंदर कराची के अंदर के वजह से। लेकिन ना लाइट बंद होती है, वही 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वही पानी का शॉर्टेज है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना सिंध में, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि इलेक्ट्रिक वहाँ पे काम कर रहा है सर। गवर्नमेंट ने कैंप नहीं लगाए हुए। अब तो ये एतराज भी नहीं किया जा सकता कि ये बल्दियाती मामला है। बल्दियात भी हो चुकी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं, काउंसलर भी मौजूद हैं। भाई कैंप लगाओ, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लेकिन सिर्फ तकरीरें कर लो, बड़ी अच्छी तकरीर। भाई मैं आपको बताऊं, हमारे तो जो है ना, बाज लोग वो घर से जब दफ्तर से उठने लगते हैं ना तो कहते हैं ड्राइवर को गाड़ी तैयार करो। गाड़ी तैयार करने का मतलब ये है कि 25 की डिग्री के ऊपर गाड़ी का एयर कंडीशन होना चाहिए। वो उतरता है साहब, गाड़ी में बैठता है, उसको क्या पता, घर जाता है एयर कंडीशन चल रहा है, बिल उसने नहीं देना, और उसके बाद उसका कुत्ते को गर्मी लगती है या उसको सैर का शौक होता है, वो कुत्ता बैठता है एयर कंडीशन गाड़ी की लैंड क्रूजर के अंदर, और वो फिर जो है सैर सर। ये आप किसका स्केड्यूल बता रहे हैं? इमरान खान का तो नहीं बता रहे कि शेरू के लिए कैसे एसी ऑन होता था, कि आप बिलावल का बता रहे हैं? आप किसका? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ सर, आप किस हुक्मरान का ये बता रहे हैं? सर अगर जो भी है, अच्छा सारे हुक्मरानों का यही है। नाम नहीं लिया ना मैंने, किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी है वो उसे खुदा का खौफ करना चाहिए। इस वक्त आवाम मर रही है, और हमारी हालत इस वक्त पता है क्या, बजट भी बाहर से बनकर आता है, सब सर पता है गर्मी बहुत है और बिजली आती नहीं है, और अगर आती है तो महंगी बहुत है। कोई बात नहीं सर, जानवरों को भी गर्मी लगती है, जानवरों का भी ख्याल करना चाहिए, कोई मसला नहीं। चले ब्रेक ले लेते हैं। जी मैं मांगने आया हूं, और कभी तंदुरुस्त आदमी को कभी महंगे क्रीम सूट के साथ है, कभी किसी ने भीख दी है। आप भीख लेने जाते हो, वो भाई फटे हुए कपड़े पहन के जाओ। वो जो आम कपड़े आप पहनते थे ना, वो हाफ स्लीव्स की शर्ट है, वो पहन के जाओ कि ओ भाई ये बड़ी बुरे हालात हो गए हमारे, जूते फटे हुए होने चाहिए।
आप जाते हैं हेरल्ड के ऊपर शॉपिंग करते हैं, वहां से 10-10 लाख रुपए का सूट खरीदते हैं और फिर बड़ा मैचिंग ग्रे पैंट सूट होना चाहिए, ग्रे टाई होनी चाहिए, और फिर आप जाके कहते हैं कि जी डिप्टी मेयर को जो इस्तकबाल करने आता है उसको कहते हैं जी हम मांगने आए। आप ना समझिएगा हम मांगने आए, मतलब ये मुल्क चल रहा है। कम से कम फिनिश आप इतने अरसे से वो कर रही थी, कभी पाकिस्तान के अंदर ये हालात आपने देखे जो इस पिछले कई सालों से सर हमने तो हमेशा से यही हालात देखे हैं। जब तो फिर मतलब हुक्मरान कुर्सियों पर नहीं होते ना सर, जब आप हुकूमत में थे तो आपको भी ये हालात नजर नहीं आ रहे थे, आपको ऑपोजिशन में बैठ करके हालात नजर आए हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में होते हैं, जब अपने वो सूट से बाहर निकलते हैं, तब उनको ये हालात नजर आते हैं। जब बिलावल जो है सिंध में, वैसे तो खैर अभी रिसेंट टाइम में हमेशा से उनके पास ये हुकूमत रही है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि उनके पास सिंध में हुकूमत ना हुई और वो ऑपोजिशन में हुए, तो वो भी यही बातें करेंगे। हुकूमत में बैठ के किसी को मसाइल नजर नहीं आते हैं, हम हर हुकूमत में इसी तरह के शोज करते रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कल बड़ा दिन हो सकता है पीटीआई वालों के लिए, उसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि कल 27 तारीख है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि कल कोई बड़ी खबर आ सकती है। और सबसे बड़ी खबर पीटीआई के लिए यही है कि इमरान खान की रिहाई की जो खबर है वो आ सकती है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन किया हुआ जी जुल्फ़िकार अली बदर ने, आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, सेनेटर गौस खान नियाजी साहब हैं। बदर साहब, कल बहुत बड़ा दिन है पीटीआई के लिए, तो खैर ज़ाहिर सी बात है बिकॉज वो इद्दत में निकाह का जो मामला है उसका फैसला महफूज हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल 27 तारीख को वो सुना दिया जाएगा। आपके लिए भी वो फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस के अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाती है, और जितने भी मैं कानूनी माहिरीन को सुन रही हूँ वो यही कह रहे हैं कि वीक ग्राउंड पर केस है, टेक्निकल एरर्स मिलेंगे और बिल्कुल जो है रिलीफ का आंसर जो है इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल नज़र आ रहा है। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो सर आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आप खुश होंगे कि चलो जी अब तो इमरान खान साहब भी बाहर आ गए, अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल करके नून लीग की जो है बैंड बजाते हैं? देखिए, हमें ये जो अदालतों ने फैसला करना है, केस तो आपने बता ही दिया है कि वीक ग्राउंड्स के ऊपर केस था। केस तो बनाने वालों को पहले सोचना चाहिए था, ऐसा केस बनाना नहीं चाहिए, मॉरली भी लीगली भी दिस वाज नॉट राइट। बट एनीवेज जो भी केस है उसके ऊपर रिलीफ मिलता शायद होता नजर आए, लेकिन खान साहब बाहर आए या अंदर आए, पीपल्स पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात यह है कि जो गलत केसों पे किसी लीडर को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए वो ज्यादती वाला मामला होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस है खान साहब के ऊपर जिसपे उनको जवाबदेह होना है। अगर उनको कोर्ट रिलीफ दे तो वो बाहर आ जाए, अगर कोर्ट रिलीफ नहीं देता तो उनका जो भी मामला है, जितनी भी सजा है या जो चीजें हैं वो उन्होंने पूरी करनी है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को खान साहब के बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि इस मुल्क में जो प्रोसेस है, मामलात है, पॉलिटिकल चीजें हैं, वो आगे चलनी चाहिए और तमाम लोगों के साथ इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लेकिन बदर साहब आपको ये तो फर्क पड़ता है ना कि राना सनाउल्लाह साहब क्या सोच रहे हैं, बिकॉज राना सनाउल्लाह साहब को जो इंटीरियर मिनिस्टर है आप ही ने बुलाया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने। आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इशारा करके कहा था कि जी ये है मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ और ये है जी मेरे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब। बिल्कुल, तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इमरान खान पाबंदे सलासल रहें। सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। सर, सो आई रीफ्रेज माय क्वेश्चन, अब पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? देखिए, ये राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है ये उनके अपने हुकूमती मौक़िफ़ की वो है, तो पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर कमेंट नहीं करेगी। ये राना सनाउल्लाह जाने या उनकी गवर्नमेंट या जिन्होंने भी उनको ये बात कही है उन्होंने देखना है। आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब कल बाहर आ जाते हैं जेल से, इफ एंड बट्स के साथ, इफ ही इज आउटसाइड फ्रॉम अडियाला, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पैसे आ रहे हैं या कोई अगर सियासी इस्तेकाम आ रहा है उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको साबोटाज कर सकते हैं? देखिए, ये तो माजी के अंदर खान साहब ने बताया है कि उनकी बाहर रहने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दोनों आपस में लिंक थी कि पॉलिटिकली भी पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका और इकोनॉमिकली भी, और लोगों का कारोबार भी उससे तबाह हुआ। अगर खान साहब माजी की तरह, वैसे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर बाहर आते हैं और माजी की तरह अपनी पुरानी रवायात के ऊपर उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कैओस क्रिएट करते हैं जिसका एक बुरा इम्पैक्ट जाएगा इकोनॉमी के ऊपर और लोगों के कारोबार के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर बैड ओमन होगा
खान साहब ने अपनी गलतियों से, माजी की गलतियों से सीखा नहीं, और वो अपनी जात से के लिए ज्यादा वो पसंदीदगी रखते हैं पाकिस्तान की और ठीक है। पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत से ज्यादा। तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटी अपनी जाती जो है, आफ्ताब अपनी जहांगीर जात साहब, है। आप सुन रहे हैं कि आपके लिए, आपके लीडर के लिए प्रायोरिटी क्या है? आपने बदर साहब को तो सुना है, ये पीपल्स पार्टी का मौकफ दे रहे हैं, नून लीग को भी मैं आपको सुनवा देती हूँ, लेकिन मैं आपको ना शेख रशीद साहब का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। क्या कुछ नहीं किया शेख रशीद साहब ने आपके लिए, और क्या कुछ नहीं किया इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब के लिए। शेख रशीद साहब ये पेशन गोई कर रहे हैं कि कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा। ही इज नॉट हैविंग एनी गुड प्रिडिक्शंस अबाउट यू सर। चले अभी न्याजी भाई के बाद जवाब दूं या अभी दे दूं? सर दे दें, अभी देना। न्याजी साहब से तो मैं बाद में बात करूंगी, मैं पहले आपसे अपने लोगों की तो बात करूँ। अच्छा देखिए, बात ये है कि शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि जब इस मुल्क के अंदर कोई भी मुकदमा जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा, और वो जब चाहेंगे कि जी जो सबसे बड़ा उनके लिए तकलीफ से अमल होगा वो इमरान खान को छोड़ना, तो वो 10,000 मुकदमे बना लेंगे। जैसे वो बेनी सलीम को गिरफ्तार करते हैं अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। पिंडी से रहा होती है तो पता चलता है गुजरावाला में भी वो उसी वक्त मौजूद थी, गुजरावाला के केस में बंद कर लेते हैं। गुजरावाले से निकालते तो बोलते नहीं जी मियांवाली में ये मौजूद थी। मियांवाली में तो बिनिश के पास तो कोई ऐसा अलादीन का चिराग था कि वो एक ही टाइम के ऊपर जो है वो सारे पाकिस्तान में घूम रही थी और हालात खराब कर रही थी। तो सर आप लोगों ने भी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाज खोला हुआ है ना, जो नो गो एरिया होता है। आप तो डायरेक्ट उनको हिट कर रहे होते हैं। ना करें ना डायरेक्ट हिट। जी सर, दो बातें बताएं, मैं आपके साथ हूँ सर, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। सबक सिखाना चाहती हैं कि जी आप लोग जो है पांव जोड़कर, हाथ जोड़कर, है सर नीचे कर आप मानते जाएं तो हुकूमत करते जाएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम हुकूमत नहीं कर रहे, हम तो उनके चेहरों को, वो उनके चेहरे बने हुए हैं, पीछे कोई और काम कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं बिनिश, आप खवातीन हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस मौजू पे गुफ्तगू करना, लेकिन मुझे बताए कि ये इद्दत का केस आपने पिछले 1400 साल में सुना। इसके लिए पाकिस्तान में एक आईनी इदारा मौजूद है। इनका काम ये था कि कहते जी इस्लामी नजरियाती काउंसिल पे है भेज दो उस केस को, वो जो है जो फैसला करेंगे, उलमा जो फैसला करेंगे, जो इस्लामी नजरियाती फैसला करेगी है उसको मान लेंगे। लेकिन आप ये देखें कि कितना कमाल है कि हम इद्दत के केस को लेकर पूरी दुनिया में बैठे हुए कि जी पहले उसका शौहर कहता है कि इससे पाकबाज मेरे बच्चों की माँ हो ही नहीं सकती, समझे ना, इतनी पाकबाज खातून है। और जब उसको कुछ पीछे से प्रेशर पड़ता है तो फिर वो आके गालियां भी देना शुरू कर देता है। तो मतलब ये है, आप बताएं जब बच्चियां जो हैं विनेश, बच्चियां जो हैं वो कुरान पे हाथ रखकर कह रही हो कि हमारी माँ ने इज्जत पूरी की है, हमारी माँ एक पाकबाज औरत है, तो उस उनकी कुरान पे रखे हुए हल की कोई अहमियत नहीं है। एक शख्स जो है जिससे अलहदगी अख्तियार की, शायद इसी वजह से अख्तियार की कि वो जो उसका लूज टंग है, जो उसका तरीकेकार है गुफ्तगू, उसकी वजह से। चलिए देखिए आफ्ताब भाई, आपका मैंने कैथार्सिस सुन लिया है, फाइन, यू वांट टू कमेंट ऑन इट, आप कर रहे हैं कमेंट, मैं सुन भी रही हूँ। मेरा लिटरली, मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इस केस के अंदर। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इस केस के अंदर सिर्फ इस हवाले से है कि अगर इसमें इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो क्या वो जेल से बाहर आएंगे, तो नहीं कि नहीं आएंगे। और बज़ाहिर जो हालात इमरान खान साहब ने अपने लिए पैदा किए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो इसके अंदर वो बाहर आ सकते हैं अडयाला से। और ये बड़ा एक डोमेस्टिकेटेड सा केस है, ये आपसी घरेलू मामले का केस है। लेकिन सर इसके बावजूद भी लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कुछ सीख नहीं रही है। आप अपनी ऑफिशियल टाइमलाइन देख लें, ट्विटर की टाइमलाइन देख लें, आप 1971 की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आपका तर्ज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे पंजाब से अलग हो जाए, अली अमीन गंडापुर अपेक्स कमेटी में जाके कोई और तर्ज अपनाते हैं, पीछे कोई और तर्ज अपनाते हैं। जब आप 45 साल के बाद शहीद करवाएंगे, जब 45 साल के बाद कोर्ट ये फैसला करेगी कि हमसे गलती हुई है, तो फिर हमें 71 की भी बात करनी पड़ेगी, फिर हमें माजी में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और 40 साल के बाद जो है कोई शहीद बने। नहीं, लेकिन सर आपका मौक़िफ़ एक नहीं रहता ना। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो 71 के टाइम के बारे में तो ये कहते थे कि शेख मुजीब तो अच्छा आदमी है भाई, ये ये बेसिकली वो ये कहते थे कि शेख मुजीब बुरा आदमी है, याया खान अच्छा है। अब बोल रहे हैं कि शेख मुजीब ठीक है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, नहीं तो पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। हमारे से पहले मेरे वालिद साहब से पहले मेरे दादा है, अब हम हैं, और अब हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे, और ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर हर आदमी अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेगा, अपने इदारों में रहेगा, ताकि फिर पाकिस्तान। तो सर आप डोमेन में रहने ही नहीं देते, आप फिर कहते हैं कि हमने बात जिन बड़ों से करनी है उनका सियासत से लेना देना नहीं है। चले जरा न्याजी साहब को सुन लेते हैं। सर न्याजी साहब को सुन लेते हैं। जाएंगे तो हमारे को ये जो मजे हैं
है, हमारी जो टोर है वो कैसे होगी? हम टोरों के चक्कर में मर गए हैं, हम टोरों के चक्कर में मर गए हैं। ठीक है जी। गौस खान नियाजी साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, आप भी यही चाहते हैं, जाहिर बात है आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कि आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है हर सूरत पाबंद सलासल रखा जाए। लेकिन सर आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू, ये सिर्फ आखिरी केस है जिसके अंदर उनको सज़ा हुई हुई है, और अगर कल उनको ये केस ख़त्म हो जाता है और अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, तो फिर आप उनको किस केस में अंदर रखेंगे? कोई नया केस बनाएंगे, कोई झूठा केस बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप कैसे उनको जोर ज़बरदस्ती से पाबंद सलासल रखेंगे नियाजी साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो बड़ी कोशिश की है कि खान साहब सियासी बने। उनके पास एक बड़ी जमात है, वो ये भी दावा करते हैं कि हम वफाक की जमात है, 400 हमारी नुमाइंदगी है, होगी। लेकिन उन्हें एक सियासी लीडर बनना चाहिए। जब तक वो सियासी लीडर नहीं बनेंगे तो मेरे ख्याल में उनके मामला ठीक नहीं होंगे। इसी तरह वो जेल में रहेंगे, कभी 9 मई के चक्कर में, कभी किसी इद्दत केस में, कभी वो 190 मिलियन केस में। तो अदालतें तो उन पर मेहरबान है, मतलब उनको इतने रिलीफ मिल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब अगर कोई सोचता था कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, ओपन एंड शट केस था, कि एक मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से हुई और बरतानी की अदालत ने कहा कि ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वो हम पाकिस्तान को वापस करना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वापस करते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया और वहाँ पैसे गए, और उसके बदले में खान साहब ने 486 कनाल जमीन दे दी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए। और अलकादिर यूनिवर्सिटी की जो ट्रस्टी है, अच्छा आफ्ताब भाई बात तो करने देना। आफ्ताब भाई आपकी बात में कोई भी नहीं बोलता। मेरी बात तो सुने। अच्छा आफ्ताब भाई बारी बारी कर लेना। अरे हो सकता है कल खान साहब को रिलीफ मिल जाए, अब कल होने वाली चीज का गुस्सा आज क्यों निकाल रहे हैं? सुन तो लेना, बारी बारी कर लेते हैं। सर अपनी बारी पे बोले ना, आपको आराम से बोलने दिया जाता है सर। अच्छा सर आप पॉइंट लिख लें। एक टाइम पे 13 आदमी बोलते हैं, अच्छा जी, एक आदमी की बात पूरी नहीं करने देते, तो ये सुप्रीम कोर्ट सिखा रही है हमें। सर आपको तो किसी ने भी नहीं टोका सर, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, आप पॉइंट्स लिख लें। नियाजी साहब को अपना जो पॉइंट है वो पुट अक्रॉस करने दें। जी नियाजी साहब मुकम्मल कर लें। मैं कह रहा था 190 मिलियन पाउंड वाला केस था, वो तो ओपन एंड शट केस था, लेकिन उसमें भी अदालतें उन पर मेहरबान हुई, तो मेहरबान है उनको, और उसमें उनको बेल मिल गई, इसमें बेल मिल जाएगी। लेकिन उनका आना जो है, ऐसा कराना साहब ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि वो बाहर न आए, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है हमारा, या जो कैसे सर, यही तो कोशिश मैं जानना चाह रही हूँ। प्रोसिक्यूशन आपकी इतनी कमजोर है, आप लोग अपने वकीलों को खड़ा भी नहीं करते प्रोसिक्यूशन के लिए, और अभी जो प्रोसिक्यूशन चल रही है वो तो हुकूमत के अंडर आती है, वो इतनी कमजोर है कि अगर आप कह रहे हैं कि केसेस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इमरान खान साहब को रिलीफ कैसे मिल रहा है? तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत की वो कोशिश क्या होगी। सर मुझे बता दें, कोई खबर ही दे दें कि अगले 24 घंटे के अंदर कोई नया केस बनाने लगे हैं, किसी केस के अंदर उनको पकड़ने लगे हैं। गिव मी सम न्यूज़ सर, हाउ आर यू गोइंग टू कंटेन हिम इन अडियाला? हमने तो बड़ी कोशिश की कि खान साहब एक सियासी लीडर बने, लेकिन 3-4 महीने बल्कि इतने 1.5 साल से वो कोई सियासी लीडर बनने के मूड में नहीं है। अच्छा। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे जेल से निकाल के वज़ीर आज़म बना दिया जाए, अदरवाइज मैं किसी बात पे नहीं आऊंगा। अब देखो ना, उन्होंने एक महमूद तकज़ई को खुद कहा कि ये हमारी तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट दे दी कि हमने तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बात नहीं करनी, ये तो ऐसी जमातें हैं, तो इनको तो वो खुद बात करना चाहते तो करें, हम उसको और नहीं करेंगे। मतलब एक बंदे को अच्छी खासी उन्होंने इंसल्ट कर दी। फजल रहमान साहब के पास एक ग्रुप गया कि जी आप हमारे साथ चलें और हम इकट्ठे मूवमेंट करते हैं, तो फजल रहमान साहब ने ये कहा कि पहले आप अडियाला जाएं और अपने लीडर से पूछ के कि जो बातें आप तय करेंगे उसकी कोई गारंटी है या कोई गारंटर है, तो उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो खान साहब क्या कोई सियासी लीडर या सियासी तौर पर किसी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उनके एक ही मोटो है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अगर पाकिस्तान मैं वज़ीर आज़म हूँ तो पाकिस्तान रहेगा, नो खुदा न खासा तब पाकिस्तान नहीं रहेगा। सही बात है। अच्छा लेकिन ये जो तमाम मामलात है ना, ये हमारे आपस के हैं, ये हमारी अंदरूनी सियासत है, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। ये जो अमेरिका साहब बहादुर जो चाचा मामा बन जाता है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और इंटरफेरेंस की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, ये क्यों की जा रही है, ये मैं समझने की कोशिश करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जुल्फिकार बदर साहब, आई वुड लाइक यू टू टेक अ लीड ऑन इट।
क्योंकि आप मुझे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जमहूरी आप ही की पार्टी है। ये किस जमहूरियत में लिखा है? पाकिस्तान की तो जमहूरियत में नहीं लिखा कि आप किसी दूसरे के मामले में अपनी टांग अड़ाएं। हो सकता है अमेरिका की जमहूरियत में लिखा हो सर। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा क्यों कर रही है? वो कह रही है जी बड़े खतरनाक किस्म के इलेक्शन हो गए हैं, बड़ी धांधली हो गई। सर हमने तो आज तक कभी नहीं मुतालबा किया। क्या ये इंटरफेरेंस हो रही है? क्या हुकूमत इसके ऊपर डिमाश करेगी? क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? आपकी पार्टी के पास तो वजारत खारजा का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, कुछ गाइड भी करेंगे आप हुकूमत को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज हैपनिंग सर? ये उन्होंने जो भी रेजोल्यूशन पास किया है पाकिस्तान में तहकीकात का, ये प्रेरोगेटिव पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि ये करते हैं या नहीं करते। पाकिस्तान की हुकूमत को उनके रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के 50 रेजोल्यूशन भी अमेरिकी कांग्रेस कर ले, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन इदारों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये चीज नजर आई है कि जो हुकूमत पहले, जो अमेरिकी कांग्रेस या कांग्रेसमैन पहले, वो उनको साथ लॉबी करके, उनको पैसे दे के, मैनेज करके, मामलात करके इस तर्ज पे लाया गया। और सिर्फ ये दो इस इलेक्शन की ऊपर तहकीकात क्यों होनी चाहिए? अगर इस तरह का मामला अमेरिकी कांग्रेस को करवाना था तो फिर 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी उनको बात करनी चाहिए थी कि उसके भी अमेरिका ने आखिर मुतालबा किया क्यों है? हुआ क्या है? व्हाट इज द बैक स्टोरी? देखिए, आई डोंट नो द बैक स्टोरी, लेकिन जो भी हुआ है जाहिर बात है वहां पे लॉबिस्ट ने मिलके कोई ना कोई मामला किया है, पैसे खर्चे हैं, कांग्रेसमैन को ऑन बोर्ड लिया है और इसके ऊपर अच्छी खासी रकम का इस्तेमाल हुआ होगा। अदरवाइज आपको पता है इस तरह के मामला आसान नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बिकॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस एंड पाकिस्तानी पार्लियामेंट आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। उससे पाकिस्तान को बिल्कुल भी 1% कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह के 50 भी रेजोल्यूशन कर लें, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया और मीडिया की खबर है, आएगी और वो होके चला जाएगा। नियाजी साहब, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक हमला करने की कोशिश की गई है? क्योंकि आज तक मैंने तो जब से मैं ये करंट अफेयर्स और ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका क्या इंडिया के इंतखाबात के बारे में भी कभी ये कहा हो अपने पार्लियामान के अंदर, देखो देखो जी फलाने मुल्क में क्या हो रहा होता है। सर तो आप क्या इसके ऊपर एक्शन लेंगे? आप डिमांड करेंगे कि नहीं? पीपल्स पार्टी ने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि ये तो हुकूमत देखिए कि उसको कैसे डील करना है। बाकी बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और वो भी इलेक्शन के तकरीबन 4-5 महीने के बाद ये स्टेटमेंट है ना। जरूर आपको पता है कि इन्होंने नेशनल लॉबीज हायर की थी पीटीआई ने। अच्छा। वो जाके कांग्रेसमैन और उनसे जाके मिल रहे थे और इस किस्म के एक मीडिया, बल्कि मीडिया भी को भी उन्होंने मैनेज किया और वहाँ जाके ऐसी खबरें फैलाई कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो सब फेयर नहीं हुए। तो इस किस्म ये पीटीआई और लोगों की शरारत होगी, लेकिन हम इंशाल्लाह हुकूमत सिस्टम हमारा चलेगा, हम किसी के मोहताज नहीं है। और दूसरी ये बात भी है कि चूँकि पाकिस्तान की और चाइना की कुर्बतें बढ़ रही हैं और वो किसी सूरत में अमेरिका नहीं चाहते कि जी ये चाइना के करीब और चाइना को और पाकिस्तान तक एक्सेस मिले, और इसलिए वो पाकिस्तान ज़ाहिर है जब जो शहबाज पॉइंट आ गया सर, आखिरी 1 मिनट है, जरा मैं शरारत करने वालों से पूछ लूं जिनके ऊपर आपने शरारत का इल्जाम लगाया है। आफ्ताब जहांगीर साहब, बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और शरारतें आप इतनी बचकाना किस्म की करते हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम इतना बदनाम हो, क्या मिला आपको शरारत करके सर? अच्छा बिलिश, मुझे लगता है कि नियाजी अगर बात समझ हम पाकिस्तान के किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट के कौंसल से बात कर कि वो लॉबिंग की होगी, पैसे खर्च किए होंगे, सिर्फ 9 वोट अगेंस्ट में आए, 9 वोट अगेंस्ट में आए, 300 से प्लस तकरीबन 400 प्लस माइनस जो है लोगों ने इस पर वो इत्तेफाक किया, वोट दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो सही नहीं हुए हैं। और यही बात हम भी कहते हैं, ये बात बिनिश भी कहती है कि पाकिस्तान में 2024 फरवरी 8 का जो इलेक्शन है वो सही नहीं हुआ। मैं आपको दावत देता हूं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप फारूक सत्तार को बुलाए, उसे कहे वो कुरान पे हल्फ ले ले कि जी मैंने जो हमारा इलेक्शन है वो बिल्कुल सही है, मैं जीता हूं, तो मैं अभी कुरान पे हल्फ ले लूंगा, मैं अपना केस विड्रॉ कर लूंगा। बिल्कुल जी। और सर बीर सलीम ये नहीं कहती कि 2024 के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, मैं तो ये कहती हूँ कि 2024, 2018, 2013 सारे इलेक्शन और आगे आने वाले भी जितने इलेक्शन हैं उनको ठीक करने का आप लोग पक्का एक बंदोबस्त कर लें। अभी के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं।